नमस्कार साथियों। आज मुझे कुछ कहना था, ख़ास करके आज अपने पूरे बिहारी लोगों के लिए, मैं अपने भाइयों के लिए आया हूँ। 2-3 दिन से मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ जिसमें एक दीपाली मैम टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद की, और पता नहीं उन्हें बिहारियों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो बिहारी को बोल रही हैं कि इनको पास ज़ीरो सिविक है, नो सिविक है। अनकल्चर्ड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। ये बिहारियों को बहनचो कह रही हैं। बोल रही हैं कि सिर्फ अगर बिहार नहीं होता तो आज भारत डेवलप होता। यानी इनका कहना है कि भाई सिर्फ बिहार को अगर निकाल दिया जाए इंडिया से तो इंडिया डेवलपिंग की जगह पे डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। इनको जहानाबाद पसंद नहीं आ रहा है। मैं भी एक टीचर हूँ। मुझे नहीं पता कि दीपाली मैम क्लास में बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं। बहनचो बोल रही हैं, फक बोल रही हैं, फक यू बोल रही हैं, ओ फक बोल रही हैं। पता नहीं ये फक वर्ड अभी के जनरेशन्स को, शायद मैं भी शायद इसी जनरेशन से हूँ, बट हम लोगों के माँ बाप ने ये फक नहीं सिखाया बोलना। हम लोग 14-15 करोड़ बिहारी हैं, जो आते हो गाली दे के चले जाते हो यार। दीपाली, मैं तुमसे रूबरू हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरा वीडियो देख पाओगे या नहीं। मैं दरभंगा से हूँ और मेरा नाम आरी खान है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी, दीपाली, तुम्हारे बारे में मैंने पहले पता किया कि तुम हो कौन, तुम कहाँ की रहने वाली हो। पता चला दार्जिलिंग से बिलोंग करती हो। मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैंने भी वेस्ट बंगाल से ही इंजीनियरिंग किया है और मेरे बहुत सारे मित्र दार्जिलिंग से हैं। दार्जिलिंग जाना रहता है, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। चाहे वहाँ घूम स्टेशन से हो या बतासिया लूप हो, कहीं भी हो, मेरा अड्डा है वो, है ना। मॉल रोड हो वगैरह वगैरह। दार्जिलिंग के बारे में इतना बात तो जानता हूँ कि भैया तुम्हारे शहर में ना पहाड़ी इलाका है, शाम में 6 बजे के बाद लोग दारू पी के सो जाते हैं, दारू पी करके। मेरी बातें बुरी लगेंगी। और तुम जिस जहानाबाद में रह रही हो ना दीपाली, वहाँ के बच्चे रात में 10 बजे अपने माँ बाप का पाँव दबा करके सोते हैं। वहाँ के बच्चे रात में 10 बजे अपने माँ बाप को दवा खिला के सोते हैं, है ना। तुमने सिविक की बात की है ना। आज शिवरात्रि का दिन है और मैं तुमसे रूबरू हूँ। जहानाबाद में बहुत बड़ा शिव मंदिर है। तुम्हें जहानाबाद का शायद कल्चर पता नहीं है। तुमने जहानाबाद को नहीं गाली दी है, तुमने मगही को गाली नहीं दिया है। मैं बहुत तुम्हारे वाल पे मैं कमेंट्स देख रहा था, लोग तुमको जस्टिफाई कर रहे थे कि तुमने सही कहा। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जानते क्या हैं मगध के बारे में, मगही भाषा के बारे में क्या जानते हैं आप, जहानाबाद के बारे में आप क्या जानते हैं, आप छोटी मसौड़ी, बड़ी मसौड़ी, पुनपुन के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं रहा हूँ, मैं पटना में मैंने जब क्लासेस किए हैं तो मैं जानता था, मैं जाता था, मेरे कलीग थे। मिस दीपाली, आप मामूली एक केंद्रीय विद्यालय में एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल गई कि आप पागल हो गए। आपको पता है कि आप जिस जहानाबाद में रहती हैं वहाँ के सैकड़ों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। पूरे भारत, पूरे नेशन में अलग अलग जगह सर्विस दे रहे हैं अपनी। उन्होंने तो किसी जगह को गाली नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को सेल्फ एडजस्ट किया। वो अलग कल्चर में गया हूँ, उनको कितनी दिक्कत होगी। वो तो फक्ड ऑफ नहीं कर रहे थे, बैंचो नहीं कर रहे थे, और आपने सीधे गालियाँ बरसानी शुरू कर दी। आपने क्या कहा कि सिविक नहीं है बिहारियों के पास। मिस दीपाली, आप इतने ही पढ़े लिखे थे, मैंने आपका बैकग्राउंड चेक कर लिया है। आप इतने ही पढ़े लिखे थे तो आप जाती यूएस में जॉब करती, सिलिकॉन वैली चली जाती आप मार्क जुकरबर्ग के बगल में बैठ करके जॉब करती, सतीश नडेला के बगल में, है ना, सुंदर पिचाई के साथ काम करती। और क्या कहा आपने, सिविक नहीं है। हाँ, नहीं है हम बिहारियों को सिविक। मैं कमेंट पढ़ रहा था, आपने कहा कि हम लोग कोदाली चलाते हैं। अरे मेरा बाप दादा कोदाली चलाता है। हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं। पूरा भारत कृषि प्रधान देश है, आपको पता है ना, पढ़ा होगा आपने, आपके एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में आया होगा। आप सिविक की बात करते हो। फक्ड ऑफ, फिंस्ड ऑफ, बैंचो, माचो करने को आप सिविक बोलते हो। शेम ऑन यू। तुम पे शर्म आती है यार। मेरे बहुत सारे बंगाली कलीग हैं, उन्होंने तो कभी बिहार को गाली नहीं दिया। हम लोग को बिहारी, हमको बंगाली लैंग्वेज बहुत पसंद है, मैंने तो कभी बंगाली लैंग्वेज को गाली नहीं दिया। फिर तुम होती कौन हो मगही को गाली देने वाली। तुम मैनर सिखाओगी, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते को तुम बताओगी कि मुझे कैसे हम लोगों को सिविक क्या मेंटेन करना है, कैसे सिविलाइजेशन मेंटेन करना है, क्या एथिकल वैल्यू मेंटेन करना है। हमारे बाप दादाओं ने एथिकल वैल्यू संस्कार दे करके वो लोग गए हैं।
तुम्हारी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। तुम छोड़ के चले जाओ हमारा बिहार, तुम्हें बिहार में रहने का कोई हक नहीं है। लीव माई स्टेट एज सून एज पॉसिबल। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक बिहारी हूँ, आप महिला हैं, वरना आपसे हम दूसरे लैंग्वेज में भी बात कर सकते थे। मिस दीपाली, तुम्हें पता है इसी बिहार ने तुम जैसे बहुत तेरे टीचर को भी, बाहरी टीचर को नौकरी दी है, बेरोजगारों को नौकरी दी है। तुम इस बिहार में हो ना, है ना। उस जहानाबाद में वो गया का पार्ट था, बाद में वो डिस्ट्रिक्ट बना है, 3-4 नदियाँ हैं वहाँ पे। कभी एक बार संस्कृति को तो जाना होता तुमने। अगर तुम रियली भारतीय होती, अगर तुम रियली अपने देश से प्यार करती, तो देश के एक एक कोने की मिट्टी तुम्हें पसंद आती। तुमने कैसे कह दिया कि बिहार को भारत से एक्सक्लूड कर दिया जाए? मिस दीपाली, तुम्हें पता है ना, इसी बिहार ने पहला राष्ट्रपति दिया है भारत को, इसी बिहार ने। तुम्हें पता है ना, यहीं से महात्मा गांधी जी ने चंपारण से अपनी क्रांति शुरू की थी। तुम कैसे केंद्रीय विद्यालय में तुम्हें नौकरी होगी दीपाली? सुनो, अगर तुम्हें शर्म है, तुम्हारे अंदर लज्जा है, तुम आज रिज़ाइन करो, बिहार को छोड़ के जाओ और तुम दुनिया वालों को साबित करके दिखाओ कि तुम यूएस जा सकती हो, तुम MIT बोस्टन में पढ़ सकती हो, तुम कैलिफोर्निया में MIT कैलिफोर्निया में पढ़ सकती हो, स्टैनफोर्ड में पढ़ सकती हो, हार्वर्ड में पढ़ सकती हो, कैम्ब्रिज में पढ़ सकती हो। दिखाओ दुनिया को। तुम आज ही रिज़ाइन करो दीपाली, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और सुनो दीपाली, अगर तुम्हारी ज़ीरो औकात है ना, मैं तुम्हारी औकात पे आता हूँ। अगर तुम्हारे बाप दादा ने तुमको पढ़ाया है तो इंडिया की टॉप 10 MNC कंपनी में काम करके दिखाओ। बहुत दूर मत जाओ, तुम CTS में, TCS में, कॉग्निजेंट में, टॉरी हैरिस में, एक्सेंचर में, एडोबी में, RS सॉफ्टवेयर में, कहीं भी तुम काम करके दिखाओ, फिर तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं वहाँ पर टिकने की। पता नहीं तुम्हें नौकरी कैसे हो गई, और नौकरी हो गई नहीं कि छोटा सा पद नहीं मिला कि इस तरह की घमंड भरी बातें। तुम क्या पढ़ाती हो दीपाली बच्चों को? तुम मेरा बिहार छोड़ के जाओ, तुम पूरे मगही से माफ़ी मांगो, तुम पूरे जहानाबाद के तुमने सेंटिमेंट से कहला उनसे माफ़ी मांगो। मैं रहा हूँ जहानाबाद में, मैं दरभंगा से हूँ, लेकिन मेरा जहानाबाद मुझे बहुत पसंद है, वहाँ के लोग बहुत पसंद हैं। क्यों? अच्छा सूट बूट पहनने से ही लोग बहुत मोरल और एथिक्स वाले हो जाते हैं। पता है जहानाबाद से कितने IITian हैं? तुम्हारे ख़ानदान मतलब पागल हो जाएगा जान करके, है ना। पता नहीं तुम्हारे फैमिली से कितने IITians और मेडिकोज हैं। जहानाबाद का एक बार स्टोरी उठा करके देख लो। उस जिस मगही की बात कहते हो ना, कितना प्यारा लैंग्वेज है, तुम्हें पता है? तुमने उसको गाली दे दी। तुम कैसे टीचर हो सकते हो? और केंद्रीय विद्यालय बोर्ड से मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें आपने सिवान या सारण क्यों भेज दिया? उन्हें बिहार से बाहर करो भाई। ऐसे लोगों को मेरे बिहार में ज़रूरत नहीं है। उन्हें बिहार पसंद नहीं तो बाहर करो। वो मेरी बिहार सॉइल पे बैठ करके बिहारियों को गाली दें, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जा सकते हैं यहाँ से दीपाली, ठीक है। मैं आपसे आप बोल रहा हूँ, ये बिहारियों का एक बड़प्पन है, वरना मैं आपकी जगह तुम तराक पे आता हूँ, और अगर आप मेल होते तो फिर मैं दूसरे तरीके से आपसे बात करता। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं बैंचो करूँगा, फकड ऑफ करूँगा। कितना सिटी में रही हो तुम? भारत के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहा हूँ। कोलकाता 6 साल रहा हूँ, दिल्ली 3 साल रहा हूँ, बेंगलुरु 6 महीने रहा हूँ, महाराष्ट्र में रहा हूँ। पता है दीपाली, सब जगह रहा। और किसी इंसान से पूछना ना, वो जहाँ का होगा उसे वही जगह बहुत पसंद आएगा। मुझे अपना बिहार बहुत पसंद आता है, अपने बिहारीज बहुत पसंद आते हैं, अपना कल्चर बहुत पसंद आता है। शिवरात्रि होती है तो मैं मंदिर चला जाता हूँ, ईद होती है तो मेरे दोस्त लोग मेरे घर ईद की सेवई खाने आते हैं। ये मेरा कल्चर है। आज भी मैं खेत जाता हूँ, खेत जोतता हूँ। मेरे बाप दादाओं ने ये काम किया है। सुनो, अगर मॉडर्न होना, कुदाली छोड़ देना है, तो मुझे ऐसा मॉडर्न नहीं बनना। मुझे अपना सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से पता है। और भाई, जो लोग बाहरी लोग हैं जो गाली देते हैं ना, उनके पेज पर आकर के बिहारी को, भैया एक बात बताना, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? क्यों? इंडिया तुम्हारे बाप का है, जितना तुम्हारा है उतना पूरे बिहारियों का है, ठीक है। हम जहाँ जाएंगे, जो चाहेंगे, जो जॉब करेंगे। तुम्हारी क्यों फटती है बे? क्यों फटती है भाई? कलम रोक दो, बिहारियों को हिम्मत है तो। जाता हूँ तो मारते हो तुम लोग, और उसको हल्ला हंगामा करते, बिहारी को गाली देते हो। ये बोलो कि बिहारी से तुम्हारी फटती है कंपटीशन में। बिहारी सिर्फ मजदूर नहीं है, एक बार नज़र उठा करके देख लो। साउथ इंडियन के बाद बिहारी, यूपी, जिस दो को तुम गाली देते हो ना, बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोग शायद अभी भी हवा में जी रहे हो, पता नहीं किस दुनिया में जीते हो तुम, मुझे नहीं मालूम।
अगर जहानाबाद के लोग मुझे सुन रहे हैं, ऐसे लोगों पर एक FIR होना चाहिए। इन्होंने हम लोगों के आस्था से, हम लोगों के विश्वास से खेला है। अगर जो लोग, कम से कम वहाँ पर एक कोर्ट कंप्लेंट होना चाहिए जहानाबाद के अंदर, या कोई भी बंधु सुन रहे हैं, इन महिला के विरुद्ध निश्चित रूप से एक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि आइंदा कोई हमारे बिहारी अस्मिता पर उंगली नहीं उठाए, हम लोगों को कोई गाली नहीं दे, है ना। कोई किसी की हिम्मत नहीं हो कि मेरे शहर में आकर के, हम लोगों के स्टेट में आके काम करे, पैसे कमाए और हमें माँ बहन की गालियाँ सुनाए। दीपाली, आप जितना जल्दी हो, आपको कोई हक नहीं है रहने का। आपने हम लोग का इमोशन से खेला है, आपने हम लोग का दिल तोड़ा है ना। अगर आप में थोड़ा भी लोक लाज बचा है, आज ही रिज़ाइन करो, या जैसे भी हो चले जाओ यहाँ से, बिहार से। तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया, तुम क्या बच्चों को पढ़ाओगे? एक टीचर की पहचान है, किसी की माँ बहन को गाली देते हो, फगड़ियो बोलते हो, है ना, बहनचो बोलते हो। छी, हम लोग के पास भी बहन बेटी है। ये कैसा मॉडर्न है, ये कैसा मॉडर्नाइजेशन है भाई तुम्हारा? ठीक है, छी 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 छी, शर्म करना, थोड़ा अपने बारे में सोचना। और भैया, बिहारियों के बारे में जो परसेप्शन पाल रखे हो, बदल डालो। एक पर एक बिहारी लोग हैं। तुम जिस कोटा दिल्ली से जाकर के IIT और IAS करते हो, मोस्टली फैकल्टीज़ बिहारी हैं, राजस्थानी हैं और यूपी के लोग हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने कभी बिहारी, बंगाली और मराठा नहीं किया। तुम लोग करते हो, रीजन तुम्हारी फटती है। हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह हम लोग काम करते हैं, तुम्हारे कंपटीशन तुम्हें देते हैं, तुम परेशान हो जाते हो कि तुम्हारी नौकरी ले रहे हैं। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो लो, पूरा भारत हमारा, हम जहाँ चाहे नौकरी कर सकते हैं। फिर हम तो किसी को गाली नहीं देते। तो प्लीज़ दीपाली, आपके लिए मैसेज है। और जो लोग बाहर से आके बिहार में काम कर रहे हो, मोस्ट वेलकम है आपका। प्लीज़ भाई, गाली मत दो, हम लोग के सेंटीमेंट से मत खेलो, और थोड़ा अपने लोक लाज को बचा के रखो। तुम जब गाली देते हो तो तुम्हारे माँ बाप का संस्कार दिखता है कि पता नहीं किस संस्कार में पैदा किए गए हो तुम लोग, है ना। तो इसी के साथ मैं, दीपाली, लास्ट मैसेज है, लीव माई स्टेट एज सुन एज पॉसिबल। जय बिहार, जय दरभंगा, जय जहानाबाद, जय मैथिली, जय माघी। धन्यवाद।